हेलो स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में आपने देखा कि संविदा क्या होती है, कैसे कोई संविदा बनती है। संविदा के बारे में हमने डिस्कशन किया। संविदा को एक बार से फिर रिवाइज कर लेते हैं कि ऐसे करार जिनको विधि के द्वारा लागू कराया जा सकता है उनको हम संविदा कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसे करार जो विधि के द्वारा लागू कराए जा सकते हैं हम उनको संविदा कहते हैं। अब संविदा का जन्म होने के लिए, एक संविदा बनने के लिए करार का होना आवश्यक होता है। और करार में हमने देखा है कि जब किसी प्रस्ताव, एक साइड से कोई प्रस्ताव किया जाता है और दूसरी साइड से उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, प्रपोजल का एक्सेप्टेशन होता है, तभी संविदा का जन्म होता है। तो संविदा का जन्म होने के लिए, संविदा बनने के लिए जो सबसे पहला कार्य है करार है, और करार में सबसे पहला कार्य है आपका प्रपोजल, आपका ऑफर। क्योंकि जब तक आपका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक किसी संविदा का जन्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आप समझेंगे प्रस्ताव को, प्रपोजल को। प्रपोजल अर्थात प्रस्ताव। प्रस्ताव की अगर हम डेफिनेशन को देखें जो संविदा विधि के अंतर्गत दी गई है, वो डेफिनेशन मात्र इतनी सी है कि जब कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन किसी काम को करने के लिए अपनी कोई सूचना, अपना जो ऑफर है, अपना जो प्रस्ताव है, किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी अनुमति लेने के लिए सूचित करता है या संज्ञापित करता है, उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है, तो तब हम उसको प्रस्ताव कहते हैं। किसे कहते हैं? कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना देता है और दूसरे व्यक्ति को सूचना उसकी सहमति लेने के लिए दी जाती है, तो हम उसको प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव की परिभाषा पर अगर थोड़ा सा विच्छेद करें तो दो बातें निकल कर आती हैं। प्रस्ताव में सबसे पहले बात निकल कर आती है दूसरे व्यक्ति को सूचना देना। किस बात की सूचना देना? अपने प्रस्ताव की, अपने ऑफर की। कम्युनिकेशन ऑफर, अपने ऑफर की सूचना देना। दूसरी बात आती है निकलकर गेटिंग इंफॉर्मेशन, गेटिंग परमिशन। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को देते हैं अपने प्रस्ताव की, तो किस लिए देते हैं? जिससे कि आप उसकी सहमति प्राप्त कर सकें। सूचना, सहमति प्राप्त करना। तो प्रस्ताव का जो अर्थ है, प्रस्ताव की जो परिभाषा है उसमें से यही बात निकल कर आती है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए उसकी सूचना किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी अनुमति प्रदान करने के लिए देता है, तो तब हम उसको प्रस्ताव कहते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने प्रस्ताव की सूचना नहीं देंगे तब तक वो स्वीकृति नहीं बन सकती, तब तक दूसरा व्यक्ति स्वीकृति नहीं दे सकता। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपसे ये बात कहे कि मैंने आपकी संविदा को, मैंने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जबकि आपने उस व्यक्ति को अपने प्रस्ताव की सूचना ही नहीं दी, आपने उस व्यक्ति को प्रस्ताव ही नहीं भेजा, उस व्यक्ति ने स्वीकृति भेज दी, क्या ये करार बन जाएगा? नहीं, ये किसी संविदा का जन्म नहीं होगा। संविदा का जन्म तभी होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव करते हैं और दूसरे व्यक्ति अपने आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तभी एक संविदा का जन्म होता है। बिना प्रस्ताव के स्वीकृति नहीं की जा सकती है। ऐसी ही एक समस्या एक केस में यहाँ पर निकल कर आई। केस का नाम है लालमन वर्सेस गौरीदत्त। लालमन वर्सेस गौरीदत्त। इस केस में देखिए क्या हुआ है। ए नाम का कोई व्यक्ति था और ये बी इसका एक मुनीम था, इसके यहाँ पर नौकरी करता था बी। ए का कोई बच्चा
एक दिन खो गया, ए का कोई बच्चा एक दिन खो गया, तो इसने अपने मुनीर की ड्यूटी लगाई। क्या ड्यूटी लगाई कि जाओ आप मेरे बच्चे को तलाश करके लाओ। बी इसके बच्चे को तलाश करने के लिए निकल गया। जब ये तलाश करने के लिए निकल गया तो ए ने अखबार में कुछ पर्चे बंटवाए, कुछ इनामी पर्चे बंटवाए। किस तरह के कि जो भी उसके बच्चे को तलाश करके लाएगा वो उसको 501 रुपये का इनाम देगा। जो भी उसके बच्चे को तलाश करके लाएगा वो उसको 501 रुपये का इनाम देगा। बी उसका मुनीर पहले ही बच्चे को तलाश करने के लिए निकल चुका है। बी बाद में उस बच्चे को तलाश करके ले आता है और उसके बच्चे को ए को सौंप देता है। बाद में बी को इस प्रस्ताव के बारे में ज्ञान होता है, इस प्रस्ताव के बारे में सूचना मिलती है। तो बी 501 रुपये वसूल करने के लिए ए के ऊपर एक केस फाइल करता है। बी 501 रुपये वसूल करने के लिए बी ए के ऊपर एक केस फाइल करता है। क्या यहाँ बी अपने वादे में सफल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रस्ताव की परिभाषा में क्या कहा गया है कि प्रस्ताव को सूचित किया जाना आवश्यक है। जब तक प्रस्ताव की सूचना नहीं होगी तब तक स्वीकृति नहीं आ सकती है। बिना प्रस्ताव की कोई स्वीकृति नहीं होती है। क्योंकि जब बच्चे को खोजने के लिए बी को भेजा गया था, बी को प्रस्तावना का ज्ञान नहीं था, और जब किसी प्रस्तावना का ज्ञान नहीं है तो उसकी स्वीकृति भी नहीं हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रस्ताव की परिभाषा में यही है कि प्रस्ताव की सूचना का दिया जाना आवश्यक है। प्रस्तावना किस लिए दी जाती है? ताकि हम दूसरे की परमिशन को प्राप्त कर सकें। तो ये रही आपकी प्रस्ताव का अर्थ या प्रस्ताव की परिभाषा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए अपनी सूचना दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है जिससे कि वो दूसरे व्यक्ति से उसकी परमिशन, उसकी सहमति प्राप्त कर सके, तो वो एक प्रस्ताव कहलाता है। ये तो हो गया आपका एक अभिव्यक्त रूप से प्रस्ताव। अब इसमें प्रस्ताव में एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी प्रॉब्लम और निकल के आती है, या हम इसको भी चर्चा कर सकते हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय क्या है? आचरण के द्वारा प्रस्ताव। इम्प्लाइड प्रपोजल। आचरण के द्वारा प्रस्ताव या इम्प्लाइड प्रपोजल। देखिए, किसी भी प्रस्ताव को भेजने के लिए शब्दों का कहना या शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करना आवश्यक होता है। क्या बिना शब्दों के माध्यम से या बिना अभिव्यक्त किए भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं, या दूसरे व्यक्ति हमारे किसी ऐसे प्रस्ताव के प्रति स्वीकृति कर सकता है जिसमें हमने अभिव्यक्त रूप से अपना प्रस्ताव नहीं भेजा है? क्या प्रस्ताव भेजने का या प्रस्ताव का आचरण के द्वारा भी कोई रूप होता है? बिल्कुल होता है। शब्दों के माध्यम के साथ साथ ही आचरण भी हमारे प्रस्ताव को दिखा सकता है या बता सकता है। कैसे बता सकता है? देखिए, जब ए के कहने पर बी ने कोई माल ए को भेजा है, किसी भी प्रकार का माल हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, जो व्यापार में अक्सर दोनों के बीच में व्यापार होता था, और ए ने बी ने ए के कहने पर कोई माल ए को सुपुर्द किया, भेजा। इसके बाद ए ने उस माल की कुछ कीमत भी बी को चुका दी। हालांकि दोनों के बीच में अभिव्यक्त रूप से या लिखित रूप से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ, कोई स्वीकृति लिखित रूप से, अभिव्यक्त रूप से नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसको आचरण के द्वारा प्रस्ताव माना गया। इसको आचरण के द्वारा प्रस्ताव माना गया जब ए के कहने पर बी ने कोई माल भेजा है और ए ने कुछ रकम उसको भिजवाई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक संविदा का जन्म हो चुका है, और ये संविदा आचरण के द्वारा उत्पन्न हुई है। अब इसी तरह हम इसमें एक और टॉपिक देखते हैं। जनरल ऑफर या हम उसको कहेंगे लोक प्रस्ताव।
जनरल ऑफर या लोक प्रस्ताव। लोक प्रस्ताव क्या होता है? ये आपने पढ़ा प्रस्ताव के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए अपने दूसरे को सूचना देता है तो वो एक प्रस्ताव होता है। लोक प्रस्ताव का मतलब है कि जब कोई प्रस्ताव समस्त जनता के प्रति किया जाता है, समस्त व्यक्तियों के प्रति किया जाता है, तो वो एक लोक प्रस्ताव कहलाता है। इसमें एक केस के माध्यम से हम आपको क्लियर करेंगे। एक केस था कर्लिन बनाम कर्लिन कंपनी का केस था। ये एक दवाई की कंपनी थी जो कि दवाई बनाती थी। इस दवाई की कंपनी ने अखबार में एक विज्ञापन दिया। विज्ञापन क्या था कि जो भी व्यक्ति इसके द्वारा बनाई गई दवाई को उसमें बताए गए प्रयोग या उसमें बताई गई विधि के अनुसार प्रयोग करेगा तो उसको कोई बुखार या किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। इस तरह का कंपनी ने एक दवाई का विज्ञापन दिया। अगर किसी को इस तरह की बुखार या इस तरह की बीमारी से ग्रसित होता है तो हम उसको 100 पौंड इनाम के रूप में देंगे। कंपनी ने दवाई का विज्ञापन दिया और दवाई के विज्ञापन में ये लालच दिया कि जो भी व्यक्ति इसकी दवाई को इसके अनुसार प्रयोग करेगा वह अगर बुखार से ग्रसित होता है तो वो उसको 100 रुपये इनाम के रूप में देंगे। अब एक व्यक्ति ने, और इस बात के लिए, इस इनाम के लिए इन्होंने 1000 पौंड कहाँ पे जमा कराए? किसी बैंक में धरोहर के रूप में जमा भी करा दिए, गारंटी के रूप में जमा भी करा दिए। अब एक व्यक्ति इस दवाई को प्रयोग करने के बाद, इनके द्वारा बताई गई विधि से प्रयोग करने के बाद बीमार हो गया, बुखार हो गया। उस व्यक्ति ने क्या किया? इस कंपनी के ऊपर एक केस फाइल किया कि आपने जो प्रस्ताव किया था मैंने उसी के प्रयोग से, उसी बताई गई विधि के अनुसार दवाई का प्रयोग किया, सेवन करने के बाद भी मैं बुखार से ग्रसित हुआ, इसलिए आप संविदा से ब्रीच करते हैं और आप जो है संविदा का पालन कीजिए और मुझे एवज के रूप में 100 पौंड दीजिए। कंपनी क्या बचाव लेती है? कंपनी बचाव लेती है कि हमने आप जो प्रस्ताव किया था उसकी सूचना या उसकी स्वीकृति आपके द्वारा हमें नहीं दी गई थी। प्रस्ताव की स्वीकृति का दिया जाना आवश्यक है, तभी कोई करार बनता है, तभी कोई संविदा बनती है। और यहाँ पर कंपनी क्या बचाव लेती है कि जो प्रस्ताव हमने किया था आपने उसकी सूचना हमें नहीं दी, आपने स्वीकृति की सूचना नहीं दी, इसलिए किसी संविदा का जन्म नहीं हुआ। न्यायालय में बात पहुँचता है, न्यायालय क्या डिसीजन देता है? न्यायालय ने निर्णय दिया कि कंपनी बाध्य है 100 पौंड देने के लिए। क्यों बाध्य है? क्योंकि कंपनी ने जो प्रस्ताव किया था वो एक लोक प्रस्ताव था, वो एक जनरल ऑफर था। और जनरल ऑफर में जो स्वीकृति का ढंग होता है, स्वीकृति प्रदान करने का जो ढंग होता है, वो कंपनी को जाकर अभिव्यक्त रूप से स्वीकृति नहीं की जाती। यदि कोई व्यक्ति ऑफर में बताए गए, प्रस्ताव में बताई गई विधि के अनुसार कार्य करता है, उस काम को पूरा कर देता है, तो उस कार्य का पूरा हो जाना अपने आप में क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेशन कहलाएगा, स्वीकृति कहलाएगा। आप समझते हैं संविदा का जन्म कैसे होता है? प्रस्ताव और स्वीकृति। जब तक किसी प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं होगी संविदा का जन्म नहीं होगा। यहाँ पर कंपनी क्या बचाव लेती है? कंपनी कहती है कि आपने हमें हमारे प्रस्ताव की सूचना नहीं दी, आपने स्वीकृति की सूचना नहीं दी, इसलिए संविदा का जन्म नहीं हुआ। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जनरल ऑफर, लोक प्रस्तावना इस प्रकार की प्रस्तावना होती है जिसमें एक्सेप्टेशन की जो सूचना होती है वो शर्तों के अनुसार कार्य करने पर पूरा हो जाती है, इसलिए वो सुविधा ही मानी जाएगी। ये हुआ आपका लोक प्रस्ताव। हमने चर्चा की प्रस्ताव के बारे में, हमने चर्चा की आचरण के द्वारा प्रस्ताव, हमने चर्चा की लोक प्रस्ताव। अब हम एक और विषय पर चर्चा करते हैं